कमियां तो सबको दुनिया को बता रही है। तो गाइस ये है वो बढ़िया सी चीज़। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और पहला, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस आज मैंने सुबह सुबह अपना व्लॉग स्टार्ट कर दिया है और थोड़ा बहुत काम भी कर दिया है। और रौनक अभी स्कूल नहीं गया है, रौनक के लिए लंच रेडी कर दिया है। रेडी तो मतलब सब्जी बन रही है, अभी मेरी रोटियाँ मैंने बना दी हैं और उसकी दादी उसको रेडी कर रही है। और लंच रेडी हो जाएगा तो फिर जाएगा रौनक स्कूल के लिए। और आज मैंने उसके लिए बनाया लंच में टमाटर की चटनी और रोटी। और गाइस वो ना, मैंने उससे पूछा कि मैं तेरे लिए क्या बनाऊँ, टमाटर की चटनी बना दूँ? तो बोला कि नहीं। और फिर मैंने कहा कि क्या बनाऊँ, गोभी की सब्ज़ी बना दूँ? कह रहा कि नहीं। मैंने कहा क्या बनाऊँ? कह रहा आलू। और आलू तो है ही नहीं घर में। मैं पतिदेव से 2 दिन से बोल रही हूँ कि पतिदेव आलू नहीं है, आलू लेके आना, पर नहीं, आलू नहीं लेके आए और आलू ही नहीं थे और उसको आलू ही खाने थे। बट फिर मैंने कहा कि चलो टमाटर की चटनी बना देती हूँ। गोभी वगैरह तो बनती रहती है और टमाटर भी, आजकल सीज़न चल रहा है टमाटर का, तो टमाटर की चटनी बना लेते हैं। और मेरी तो फेवरेट है और रौनक को पता नहीं, देखो खाएगा, पसंद आएगी कि नहीं आएगी। वैसे तो उसे कोई भी सब्ज़ी नहीं खाता है, वो कुछ भी पसंद नहीं आता उसको। देखो अब टमाटर की चटनी खाता है कि नहीं खाता है। और ये देखो गाइस, ये स्वेटर नहीं पहन रहा है। स्वेटर क्यों नहीं पहन रहा? तो ठंड हो रही है। स्वेटर पहन, चल स्वेटर पहन। इसके पापा डांट रहे हैं इसको, स्वेटर नहीं पहन रहा। स्वेटर पहन जल्दी, स्वेटर पहन। क्यों छुप रहा है? स्वेटर पहन बेटा। और ये है रौनक का लंच। रौनक है तेरा लंच। और गाइस अपनी दादी के बिना स्कूल नहीं जाता। इसके पापा बुला रहे हैं इसको चल चल करके, और जब तक दादी नहीं जाएगी ना इसके साथ, तब तक ये स्कूल नहीं जाएगा। इसके आगे से दादी ने खड़ा रहना हुआ, फिर ये स्कूल जाएगा। चल जल्दी, पापा बुला रहे हैं। आ रही है दादी, चल चल तू, आ रही है दादी। चल पापा कह रहे हैं देर हो रही है, चल ले जल्दी। स्वेटर पहन जल्दी, पहले ये स्वेटर पहनाओ इसको, स्वेटर पहनाओ। स्वेटर पहन ले, पहन ले, पहन ले। अच्छा बच्चा तो चाय कौन ले डाल? चाय को अंदर भी इतने नखरे करता है ना। अंदर ही फिर वो तो ये तो बनियान से बाहर नहीं निकलेगी। नखरे देखो इसकी, नखरे देखो। तो चाय तो इसकी छोटी है। सुन ले, लंच वो खा के आना, ठीक है ना? मारूंगी नहीं तुम्हें। चलो। और जब तक अपनी दादी को पप्पिया नहीं देगा तब तक स्कूल नहीं आता। बाय। अब मेरे से भाई नहीं करा। तो गाइस रौनक भी स्कूल को चले गया है। अब कर लेती हूँ मैं घर की साफ़ सफाई तो मैंने नाश्ता बनाने से पहले भी थोड़ी बहुत करी और थोड़ी बहुत पहले करी थी, थोड़ी बहुत अब करूँगी। और उसके बाद बनाऊँगी मैं खाना दिन का। और आज बनेगा दिन के खाने में राजमा चावल। और आज पतिदेव जा रहे हैं ड्यूटी के लिए वापस। तो 11 बजे के टाइम में बोल रहे थे 11 बजे तक खाना रेडी कर देना, तो मुझे 11 बजे तक खाना रेडी करना है दिन का। तो फटाफट मैं अभी अपना साफ़ सफाई का काम करती हूँ और फिर फटाफट से मैं राजमा चावल बनाऊँगी, जो कि मेरे पतिदेव का है फेवरेट। तो गाइस काम करने के बाद खाना बनने के लिए भी मैंने यहाँ पे गैस पे चढ़ा दिया है। इस कुकर में रखा है राजमा और इसमें रखा है चावल। तो जब तक मेरा राजमा चावल बन रहा है तो मैं चले जाती हूँ धनिया लेने के लिए, क्योंकि राजमा में डालेंगे हम हरा हरा धनिया, जो कि हो रखा है खेत पे, ताऊ जी लोगों के खेत पे। अब मैं जा रही हूँ धनिया लेने के लिए अपने घर के पीछे वाली तरफ, क्योंकि यहाँ है खेत हमारे। और यहाँ धूप में मम्मी जी ने स्टैंड लगा रखा है, क्योंकि इधर साइड पीछे वाली साइड अभी धूप आ रही है ना, तो अभी ये यहाँ पर रखा है। बाकी फिर आगे वाली साइड धूप आ जाएगी बढ़िया से, तो फिर ये वहाँ रख देंगे। तो आ गई हूँ मैं अपने गेट के पीछे की तरफ। और गाइस ये है हमारा खेत और ये है ताऊ जी लोगों का खेत। और यहाँ पे हो रहा है बढ़िया सा धनिया और यहाँ से तोड़ूंगी मैं धनिया। वो हमारे खेत पे जिनको हमने ठेका दिया है उन्होंने भी शायद धनिया लगाया है, बट वहाँ को तो मैं गई नहीं हूँ, मैंने देखा ही नहीं धनिया है, पता नहीं क्या है, बहुत सारी चीज़ें लगाई हुई हैं। बट मैं ताऊ जी लोग के यहाँ से ही धनिया लेके आती हूँ, तो मैं चाहती हूँ ताऊ जी लोग खेत में धनिया लेने के लिए। और ये देखो गाइस हमारे ताऊ जी लोगों ने कितने बढ़िया बढ़िया सुंदर गेंदे के फूल लगाए हुए हैं। और अब आ गई हूँ धनिया के खेत पे। पहले तोड़ लेती हूँ धनिया फटाफट से अपना। और धनिया में फूल भी आ गया है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया लगाए हुए, फूल आ गया है। फिर इनमें बनेगा बीज धनिया का। और गाइस यहाँ हमारा पानी भर गया है और मोटर चलाई थी मैंने यहाँ पानी की। और मैंने सोचा धनिया तोड़ने के बाद मैं बंद करूँगी, लेकिन सारा पानी निकल के बाहर आ गया है यहाँ पर, भाग भाग के आना पड़ा मुझे। और धनिया भी मैंने थोड़ा तोड़ ही लिया है, पर थोड़ा सा और तोड़ लेती हूँ। और ज़्यादा नहीं तोड़ रही हूँ, थोड़ा ही थोड़ा तोड़ा है, क्योंकि जब भी खाने का मन होता है तो फ्रेश लेके आते हैं। और ये देखो गाइस हमारे ताऊ जी लोगों ने लगाई यहाँ पे मटर
और बहुत सारी चीज़ें लगाई, आपको दिखाती हूँ। ये लगाई है मटर, और यहाँ लगाई है ये, यहाँ पर भी मटर ही है। और यहाँ, अरे वाह, ये एक सिंगल टमाटर का पेड़ हो रखा है, और इसको बढ़िया तरीके से ताऊ जी ने पूरा ऊपर ये डंडे में ऊपर रस्सी से बांध के चढ़ा रखा है, ताकि पेड़ ख़राब ना हो, नीचे ना गिर जाए बढ़िया तरीके से। और यहाँ लगाई हुई है मेथी, और ये है आलू, ये बो रखे हैं आलू ताऊ जी लोगों ने। और यहाँ तो पता नहीं सब्ज़ी है, ये वाली पता नहीं कौन सी सब्ज़ी है, मुझे नहीं पता। और ये भी सब्ज़ी है, ये शायद पालक लगाई हुई है, पालक है ये पालक है। और यहाँ लगाई है लहसुन, ये सारी लहसुन है वहाँ तक। और ये है गोभी के पेड़ हैं, ये बढ़िया बढ़िया सब्ज़ी लगाई। उधर लगाया घास, बाकी और भी उधर फसल लगाई हुई है, गेहूँ शायद, पता नहीं क्या क्या है। और ये है हमारा खेत, और यहाँ तो मैंने अभी देखा भी नहीं है कि क्या लगाया है, पर बाकी उधर टमाटर लगे हैं, वो तो पता चल रहा है कि टमाटर लगे हैं। और यहाँ पता नहीं क्या लगा हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। बस कभी खेत में घूमूंगी तो आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या हमारे खेतों में सब्जी लगी हुई है, क्या क्या फसल लगाई हुई है। और गाइस, मैं आपको एक बढ़िया सी चीज़ दिखाती हूँ जो हमारे घर के पेड़ में हो रखी है। मम्मी जी उसको तोड़ रहे थे क्योंकि पतिदेव के लिए रख रहे थे, पतिदेव ड्यूटी जा रहे हैं तो लेके जाएंगे करके। बट मैंने बोला कि अभी आप मत तोड़ो, मैं तोड़ूंगी। और मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊंगी, तो उसको तोड़ती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ वो क्या बढ़िया सी चीज़ है। इस चलते हैं वो बढ़िया सी चीज़ के पास। क्या बढ़िया सी चीज़ है वो आपको दिखाती हूँ। तो गाइस, ये है वो बढ़िया सी चीज़, ये है वो बढ़िया सी चीज़, ये है कागजी नींबू, जो कि हमारे पेड़ में हो रखे हैं। और बहुत सुंदर सुंदर कागजी नींबू रखे हैं, 12 मास लगे रहते हैं। ये गर्मियों में भी लगे थे, और विंटर की सीज़न भी है तब भी उतने ही फले हुए थे खूब सारे। और आजकल भी लगे हुए हैं बहुत बढ़िया बढ़िया, लेकिन आजकल हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि गर्मी में तो नींबू पानी पीते हैं। तो आजकल तो दाल वाल में डालते हैं। और ये पतिदेव लेके जाएंगे, इनको पतिदेव के लिए रखेंगे। पिछले बार भी जब आए थे तो अब रखे थे इनके लिए। तो गाइस, अब इनको तोड़ेंगे हम। और यहाँ पर ये मम्मी जी ने थैली रखी हुई है, मम्मी जी तोड़ रहे थे तो मैंने मना कर दिया था ना, तो ये थैली यहाँ पर रख के गए थे, तो इसी थैली में तोड़ के रखते हैं। थोड़ा सा हार्ड होता है, खुशबू आ रही है बहुत बढ़िया सी। और ये बड़े कहीं कहीं पर तो काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं, और कहीं कहीं पर छोटे हो रखे हैं, लेकिन और इनमें इतना ज़्यादा मतलब रस है ना, बहुत बढ़िया वाला एकदम। कांटा चुभ रहा है, कांटे चुभ जा रहे हैं। गर्मियों के थोड़ा सा बाद में हुए हैं ये, तो गर्मियों में तो हम खरीद के लेके आ रहे थे नींबू, और नींबू पानी बना रहे थे। तो फिर आजकल तो हमें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर आजकल तो हम नींबू पानी पी भी नहीं रहे हैं, घर फ्रिज में भी बहुत सारे पड़े हैं, ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो कभी कोई जेठानी जी मेरी आती हैं तो मैं उनसे बोलती हूँ ले जाओ, कोई आता है तो उनसे बोलती हूँ ले जाओ। और ये पेड़ गाइस, हमारे जो बेचने वाले आते हैं ना, उनसे ले रखा है, जो गमले पौधे बेचने के लिए आते हैं, ये उनसे पौधे लिए हैं। और भी हमारे यहाँ बहुत सारे पौधे हैं, सेब का पौधा भी है, चीकू भी लगा रखा है, पर वो उधर बगीचे में है। और ये वाले सारे पेड़, मतलब ये वाला पेड़, सिर्फ ये वाला पेड़ हमने नींबू का ये यहाँ पर लगाया है, कागजी नींबू का। एक नींबू का और भी लगाया था, लेकिन वो दूसरा नींबू निकला, वो बड़ा नींबू है, वो उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन ये बहुत बेस्ट निकला और बहुत ही बढ़िया है। सब तोड़ दूँ? इतने खराब हो जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे। अभी फ्रिज में भी पड़े हैं ना, तो वो भी तो लेके जाओगे। एक नींबू गिर गया मेरा, ये मिल गया, गिर गया था मेरा नींबू। और ये तोड़ लिए हैं मैंने, इतने सारे नींबू दिखाओ, इतने सारे तोड़ लिए हैं, और अभी फ्रिज में भी हैं, देखो वो भी रखूँगी इनके लिए। मैं आपको ना एक बढ़िया सी और चीज़ दिखाती हूँ। ये देखो गाइस, ये भी एक फ्रूट है, और ये इतना ही होता है, और सेम ऑरेंज, और दिखने में भी ऑरेंज की तरह होता है, और उसकी खुशबू भी एकदम संतरे जैसी आती है। बट खाने में ये बिल्कुल संतरा नहीं होता है। खाने में इसके जो पीस निकलेंगे ना अंदर से, तो वो निकलेंगे बिल्कुल संतरे की तरह, लेकिन खाओगे, मुंह में रखोगे, बिल्कुल नींबू की जितनी खटास है, बिल्कुल नींबू की जितनी। और इसको हम लेके आए थे नर्सरी से, ये वाला नहीं लाया, हाँ ये वाला तो जो बेचने वाला आया था ना, घर में जो आते हैं गांव में, तो उससे लिया था। और ये भी सेम इसी का ये है, तो ये वाला लिया था हमने, ये वाला हम नर्सरी से लेके आए थे। ये बहुत साल ये पुराना हो गया है पेड़, इसमें आए हैं छोटे छोटे फल ये, और ये भी फिर हरे हुए हैं, फिर ये सेम ऑरेंज जैसे हो जाएंगे। और ये तो मैंने सिर्फ देखने में बहुत सुंदर लगता है, जब आते हैं ना बहुत सारे फल आ जाते हैं इसमें, तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। सिर्फ देखने के लिए लिया है, खाने के लिए नहीं लिया है, पर इसको खा के भी मैंने ट्राई किया है। पर सेम नींबू की जितनी मतलब टेस्ट में सेम नींबू जैसा है, और देखने में और खुशबू में संतरा है पूरा। तो गाइज़, ये नींबू लेके आई मैं पेड़ से तोड़ के अभी, और ये रखे हैं हमारे फ्रिज में रखे हुए थे वो नींबू,
और ये भी पतिदेव के लिए रख देती हूँ क्योंकि हम तो खा नहीं रहे हैं, फिर ये भी वेस्ट हो जाएंगे, तो इनको भी पतिदेव के लिए रख देती हूँ। यहाँ हमारी चिमनी जल जाती है, अपने आप जल जाती है ये, फिर ये ज़्यादा क्योंकि हीट होती है तो अपने आप जल जाती है। इनको रखते हैं पतिदेव के बैग में। और ये कहाँ पे रखना है, ये कहाँ पे रखना है? और ये कट्टे में क्या है, कट्टे में क्या रखा है? ये स्लीपिंग बैग कट्टे में क्या करा? स्लीपिंग बैग कट्टे में क्यों ले जा रहे हो? देखो गाइस, इन्होंने कट्टे में रखा है। क्यों रखा है ये कट्टे में? स्लीपिंग बैग है इसके अंदर, और ये एक बैग है और ये एक बैग है पतिदेव का। और गाइस पतिदेव लेके गए आलू, अब लेके आए ये आलू, और 2 दिन से मंगा रही थी आलू, तभी लेके आए थे, है ना। और ये आलू तो गंदे क्यों हो रहे हैं? ये धो के रखने पड़ेंगे, इतने गंदे हो रहे हैं। मैंने तो संभाल लेती हूँ इनको, लेकिन बहुत गंदे हो रहे हैं, धो के रखने पड़ेंगे। और रौनक आलू कह रहा था, आलू अब आ रहे हैं हमारे, बताओ। और पता है क्या, जब मैं 2 दिन से बोल रही थी कि आलू लेके आना, और नहीं लेके आई। और एक दिन अभी थोड़े दिन पहले मैंने इनसे मंगाया आटा, तो आटा मंगाया वो खत्म हो गया, तो तब मैंने इनसे आटा मंगाया, ठीक है। तो इन्होंने पता है उस समय इनको गुस्सा आ गया कि पहले नहीं बताती है, पहले सामान खत्म हो जाता है तब याद आती है, तभी मंगाती है। और ये आलू मैं 2 दिन पहले से मंगाती, जब खत्म नहीं हुए थे तभी बोल दिया था मैंने इनको कि आलू लेके आने हैं, और आलू अब लेके आ रहे हैं। और उस दिन से आटा खत्म हो गया था, तब मैंने उसी लास्ट मोमेंट में बोला, तो तब बोल रहे हैं कि हाँ पहले नहीं बताना चाहिए, पहले बताना चाहिए था, पहले नहीं बताया, गुस्सा कर रहे थे। और अभी हंस रहे थे, अभी हंसी आ रही है मेरे पति। क्यों आलू क्यों लेके आए, क्यों लेके आए? चलता है एक दिन। अच्छा बोल रहे, मम्मी जी कुछ बोल रहे थे, कह रहे वीडियो बना, मैं बताऊंगी तब। मेरे बेटी की कमियां तो तू सबको दुनिया को बता रही है, अपनी भी बताती है कभी? अपनी क्या बताओ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। अच्छा क्या कह दिया? क्यों? अपने मन से हैं? दूसरा बताएगा ना तेरे में क्या कमी है क्या नहीं है, तो दूसरा बता। जितनी गिनाएंगे तो फिर कभी खत्म ही नहीं होंगी तेरी कमियां। हाँ देख लो मेरे अंदर मिलेगा। गाइस, तो गाइस मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मम्मी जी सिर्फ मजाक कर रही थी, बता तुम ना। बताओ मजाक कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? वो तो खुद समझ आएगी कि मजाक ही कर रही होगी, कि मेरी इतनी हिम्मत हो जाएगी कि इस सामने बोलेंगे। ये बोल रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सीरियस तो नहीं हो जाओगे। बिल्कुल सीरियस मत रहो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सब मजाक चल रहा है। और सीरियस भी हो जाएंगे तो क्या ही होगा, फिर सास बहू को तो ऐसे ही चलता है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता वाला ना। नहीं फर्क क्या पड़ना है, फर्क पड़ेगा तो फिर मैं रोने मैंने तो यही समझा भाई, फर्क पड़ने से कोई फायदा नहीं है। हमने साथ में रहना, तो लड़ाई करके क्या ही करेंगे, है ना। तो बढ़िया से रहो, साथ में एंजॉय करो, जैसे हम एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी ऐसे एंजॉय करो सास बहू मिलके। तो और गाइज ये देखो, हमारा मैं चाकू लेके आई थी बहुत साल पहले, और ये चाकू ज़्यादा दिन नहीं चला। और पता है मैं शौक से लेके आई थी, और ये था मेरा पूरा 500 रुपये का चाकू है ये, और ये 1 साल भी चला नहीं चला, पता नहीं टूट गया, और ये ऐसे रखा पड़ा था। और पतिदेव जुगाड़ लगा रहे, पतिदेव के दिमाग लगाया है कि इसमें मैं फेविक्विक लगाऊंगा और ये चिपक जाएगा। अब देखो ये चिपकता नहीं चिपकता, इनने जो दिमाग लगाया है चिपकेगा ये? हाँ मुझे तो नहीं लगता ये चिपकेगा, लेकिन देखते हैं चिपकता नहीं चिपकता इनका जो ये कर रहे हैं जुगाड़ इसका। और बहुत टाइम से ऐसे ही फेंक रखा था ये, तो ये छत पे रखा हुआ था, इसको उठा के लेके आए हम। पतिदेव ने कहा इसको चिपका के देखूंगा, चिपक जाएगा ये। और देखो चिपकता है तो बढ़िया हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा, मेरे 500 रुपये वेस्ट नहीं जाएंगे। चिपक गया। और ये देखो गाइस, मेरे पतिदेव से बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा है। गैस अभी बंद करी है, इसकी गैस स्टीम पूरी नहीं निकली है, और मेरे पतिदेव ने यहाँ चावल डाल दिया। और ये नींबू क्यों डाल रहे हो भैया ऐसे ऊपर हैं? राजमा में नींबू भी डालते हैं क्या? मैं तो नहीं डालती, मुझे तो ऐसी अच्छी लगती है। और ये गैस नहीं निकली है इसकी, और इनको हो गया खाना भी, इतना गरम गरम खाना ले लिया। खा लोगे इतना गरम गरम खाना? और क्या है, बिल्कुल खाना बनने के बाद मेरे पतिदेव से बिल्कुल सब्र नहीं होता है। गाइस आज पतिदेव को घर आए हुए पूरा 1 महीना हो गया है, और आज पूरे 1 महीने बाद पतिदेव जा रहे हैं ड्यूटी के लिए वापस। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मेरे पतिदेव क्या करते हैं, और सोचोगे भी क्योंकि मैंने आपको बताया नहीं है अभी तक कि मेरे पतिदेव क्या जॉब करते हैं। तो मैं बताती हूँ आपको मेरे पतिदेव क्या करते हैं। तो मेरे पतिदेव हैं मेरे सोल्जर, मेरे फौजी बलमा। तो मेरे पतिदेव हैं आर्मी में, और 1 महीना निकल गया है, और पता भी नहीं चलता 1 महीना कहाँ निकल जाता है। जब भी छुट्टी आता है 1 महीने का, तो 1 महीना पता ही नहीं चलता कहाँ निकल गया। और आते समय तो ये खुश होते हैं लेकिन जाते समय थोड़ा सा इनको बुरा लगता है ना। इनको बार बार हंसी आ जा रही है वीडियो बनाने में।
थोड़ा सा बोलते कम है, ये चुप चुप रहने की आदत के ज़्यादा है। तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा है सच्ची में? सच्ची बताओ वीडियो में। ऐसे ही हुआ, क्या हुआ, ऐसे ही हुआ। जाते टाइम तो बुरा ही लगता है। हाँ, इनको जाते आते टाइम टाइम बुरा अच्छा लगता है, जाते टाइम तो बुरा ही आते लगता टाइम है। तो बहुत खुश हो जाते हैं। वो कब कब पहुँच हो जाती है ना, कब घर पहुँच हो जाती है, और जाते टाइम इनका बस मुंह लटके रहता है। तो बस खाना वाना बन ही गया है, खाना खाएंगे और फिर ये जाएंगे, और मैं भी उसके बाद ही नहाना धोना करूँगी, उसके बाद ही पूजा करूँगी जब ये निकलेंगे यहाँ से। ये हो गया, हमारी राजमा भी रेडी, बढ़िया सी पक गई है, और हरा हरा धनिया भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको देख ले जाती हूँ मैं पतिदेव के लिए। ये लो जी, आपका खाना है रेडी, खाओ, अब खाओ और बताओ कैसा बना है, ठीक है। तो गाइस, राजमा ना इनको मेरी मम्मी के हाथ की ज़्यादा पसंद है। मतलब बोलते हैं कि मम्मी बहुत अच्छी बनाती है राजमा। मैंने काफ़ी बार ट्राई कर दी मम्मी के जैसी बनाऊँ मैं भी राजमा इनके लिए, पर बनी नहीं पाती। हमेशा बोलते हैं कि मम्मी जैसी नहीं बनी, मम्मी जैसी नहीं बनी। पर मेरे हाथ की भी पसंद है। कैसी बनी है? बढ़िया। मेरे हाथ की भी इनको अच्छी लगती है, पर वो वाला टेस्ट नहीं आ पाता जो मेरी मम्मी बनाती है। वो वाला टेस्ट कभी नहीं आ पाता है। आज कैसा टेस्ट आ रहा है? वो वाला टेस्ट नहीं आ रहा। बहुत बार ट्राई कर दिया पर वो वाला टेस्ट नहीं आता है। अच्छी लगती है फिर भी इनको मेरे हाथ की, और मैं अच्छी बना लेती हूँ राजमा। राजमा अच्छी बनाती हूँ, बस राजमा अच्छी बनाती हूँ मैं। सब बताओ, अच्छे से बताओ। सब खाना बढ़िया बनाती है। हाँ, खाना मैं अच्छा बना लेती हूँ, ऐसा सब बोलते हैं हमारे घर के लोग। और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं खाना, मतलब मुझे भी पसंद आता है अपने हाथ का खाना, मैं भी अच्छा बना लेती हूँ खाना। तो गाइस, पतिदेव जब भी आते हैं तो ऑटो से आना जाना करते हैं, ऑटो से आते भी हैं। आधे टाइम भी ऑटो में आए थे, जाते भी ऑटो से ही हैं, पर लेकिन आज ऑटो से नहीं जा रहे हैं। और एक आध बार तो मैं भी स्टेशन छोड़ के आई हूँ उनको, दिल्ली पे थे जब, स्कूटी से छोड़ के आई थी। तो आज पतिदेव ऑटो से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आज मेरे देवर जी आए हुए हैं घर, छुट्टी, जो ताऊ जी के बेटे, तो उनकी शायद आज की छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, तो वो घर आए हुए हैं, तो आज वो उनको छोड़ने के लिए जाएंगे। ये हो गए मेरे पतिदेव रेडी, और अब सीधे जाएंगे। बैग में ले आती हैं, आराम से रख दे गाड़ी में, उधर अंदर इधर की साइड। ये फिर कब आएंगे? फिर मार्च में होंगे ना। गुंडू, हमारा गुंडू, बुला लो फिर उनको, देवर जी को। वैसे आज मुझे भी बुरा लग रहा है, कभी कभी लगता है मुझे बुरा, चाहे हमेशा तो नहीं लगता। पर आज लग रहा है थोड़ा। टीका लगा के भेजे जाएंगे ना, बाद में अपने को लगा रहे हो, पहले अपने को लगाते फिर दूसरे को लगाते। अब मम्मी जी पहले लगा लिया उनको, और फिर अपना लगा रही है। बाय बाय। वो कहाँ है? वो कहाँ है? विजयन कहाँ है? अच्छा, तो गाड़ी आप चलाओगे यहाँ से? तो फिर वो अच्छा लेके आएंगे वो, तो गाड़ी ये चलाएंगे यहाँ से, फिर लाते वक्त वो लेके आएंगे। रोना आंखों में आंसू आ रहे आज। है नहीं आ रहे? नहीं आ रहा रोना, नहीं आ रहा आज, हमेशा ही लगता है इसको बुरा। और ये हमारे देवर जी, ये जाएंगे इनके साथ। चलो फिर बाय बाय। तो गाइस, पतिदेव चले गए हैं अब ड्यूटी के लिए, और अब मैं नहाऊंगी धोऊंगी और फिर करूंगी पूजा पाठ, और उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, पूजा भी मैंने कर ली, और पूजा करने के बाद खाना भी खा लिया है, और उसके बाद किचन की साफ़ सफाई भी मेरी हो गई है। और अभी बज रहा है 2:30, और रौनक की भी स्कूल की छुट्टी हो ही गई होगी, तो उसको स्कूल से लाने का टाइम भी हो गया है, और अब जाऊँगी मैं उसको स्कूल से लेने के लिए। और गाइस, आज 1 महीने बाद स्कूल से लाने ले जाने की बारी फिर से मेरी लग गई है, और क्योंकि उससे पतिदेव आए थे ना, तो 1 महीने से तो वही पहुंचा भी रहे थे, वही घर भी ला रहे थे। 1-2 दिन लेके आई थी मैं 1 महीने में उसको स्कूल से, वहाँ घर लेके आई थी, तो छोड़ने तो कभी नहीं गई, घर हाँ लेने जरूर गई थी 1-2 दिन में उसको। और फिर से मेरी ड्यूटी लग गई है, 2:30 बज गया, उसको लाने का टाइम हो गया, जा रही हूँ उसको लेने के लिए, और फिर से ड्यूटी लग गई है। और बढ़िया लग रहा था, लेकिन पतिदेव लेके आ रहे थे, तो छुट्टी हो रही थी मेरे काम की, और फिर से मेरा उसको ड्यूटी हो गई फिर से लाने ले जाने वाली, तो फिर आदत हो जाएगी धीरे धीरे करके, फिर से पुरानी वाली आदत हो जाएगी, तो मैं उसको भी लेने चले जाती हूँ। और गाइस, पहुँच गए हम स्कूल, और ये हारा हमारा रौनक। आ जाओ बेटा। और लंच किया पूरा? किया नहीं किया? और सब्जी भी खाई पूरी? खाई? झूठ बोलना, घर जाके पता चलेगा, है ना। चले फिर घर को चले। डोनट मेरे केक में बैग में डोनट है, तो कब खाएगा? अभी जाके। तो चलो पहले घर को चलते हैं, फिर खाते हैं, ठीक है।
चलो। तो गाइज़ हम आ गए हैं घर, और घर आने के बाद रौनक ने चेंज भी कर लिया है और खाना नहीं खा रहा है। आज वो खाना खाने के लिए मना कर रहा है, पता नहीं क्यों। और लंच तो वो करके आया है, सब्ज़ी पूरी नहीं खाई थी और थोड़ी बहुत ही खाई थी, और वैसे भी वो थोड़ी बहुत ही खा के आता है रोज़, और सारी बचा के आता है। और रोटी हमेशा पूरी खा के आता है और सब्ज़ी हमेशा बचा के आता है। तो आज भी वो बचा के आया था सब्ज़ी, और रोटी पूरी खा के आया था। और आज दिन में खाना खाने के लिए मना कर रहा, पता नहीं क्यों। और दिन तो खाता है लेकिन आज मना कर रहा है। और अब मैं बैठी हूँ यहाँ पर धूप में बाल सुखाने के लिए, बढ़िया धूप आई हुई है। देव का भी मैसेज आ गया था कि मैं गाड़ी में बैठ गया हूँ। काफ़ी देर हो गई मैसेज आए हुए, और उसके बाद मेरी फ़ोन में भी बात हो गई थी। और देवर जी भी आ गए हैं छोड़ के, और काफ़ी देर हो गई उन्हें घर आए हुए। हल्द्वानी से तो पतिदेव गए हैं दिल्ली तक बस में, और फिर शाम को वो पहुँचेंगे दिल्ली 7-8 बजे तक, और फिर 10:30 बजे की उनकी ट्रेन है, तो फिर वो दिल्ली से जाएंगे ट्रेन में। और गाइज़ बाल भी सूख गए हैं बढ़िया, और कंघी वंगी भी कर ली है मैंने बालों में। और गाइज़ यहाँ ट्यूशन के बच्चे भी आ गए हैं, और उनको हो गया है टाइम अभी आए हुए। और आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि ट्यूशन मैं पढ़ाती हूँ, मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाती हूँ। ट्यूशन पढ़ाती है मेरी सासू माँ, और मुझे तो ट्यूशन का टी भी नहीं आता। तो मम्मी जी हमारी ट्यूशन पढ़ाते हैं, और 2 शिफ्ट में बच्चे आते हैं। एक 4 से 5 आते हैं, फिर 5 से 6 वाले शिफ्ट में आएंगे, 2 शिफ्ट में आएंगे। और 6 बजे तक 4 से 6 बजे तक मम्मी जी ट्यूशन पढ़ाएंगी, और उसके बाद फ्री होंगी। और ये एक बच्चा और आ गया हमारा ट्यूशन के लिए। क्यों भाई तू इतनी लेट में क्यों आ रहा? अरे बब्बू जी लोगों ने लेट कर दिया मुझे साथ। ओह अच्छा। और आज के ब्लॉग को अब यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।